वीडियो को देखने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम लाए हैं बौद्ध धर्म, वो भी एकदम धमाकेदार ट्रिक के साथ। बौद्ध धर्म को बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और जो भी पेपर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आज वो यहाँ पे देखेंगे और याद करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर का पीछे सेट भी लगा के रखा हुआ है जो आंसर के साथ है। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है उसके जो संस्थापक हैं गौतम बुद्ध हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, जैसे में उनका जन्म। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और लुम्बिनी कहाँ है या कपिलवस्तु कहाँ है? देखिए, लुम्बिनी जो है नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, माता का नाम माया देवी था। इनकी पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था, क्योंकि इनकी माता का देहांत हो गया था बहुत पहले ही, है ना। इनकी माता का देहांत हो गया, जैसे ही जन्म लिए कुछ दिनों के बाद माता का देहांत हो गया, तो इनका पालन पोषण प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये पेपर में आ जाता है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो भी मुफ्त में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें। लिंक है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो देखते हैं आगे वाला। देखिए, बौद्ध धर्म के प्रतीक, और ये भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए दिया है बौद्ध धर्म के प्रतीक, तो घटनाएं हैं और इन घटनाओं का क्या प्रतीक चिन्ह है यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखो, जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक चिन्ह है वो है कमल या साड़। ठीक है, जन्म का जो है कमल एवं साड़। गृह का यानी गृह त्याग, थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग करने में। गृह त्याग का जो प्रतीक है वो है घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है पीपल वृक्ष, क्योंकि इनको पीपल वृक्ष के ही नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण मतलब होता है घर को छोड़ना, है ना। तो निर्वाण का जो इनका प्रतीक चिन्ह है पद चिन्ह है, पैरों के निशान। इज इट क्लियर? देखिए, मृत्यु, इनकी मृत्यु को स्तूप से दर्शाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप कहेंगे कि सर इसकी ट्रिक बताइए। तो अब इसकी हर एक चीज़ की ट्रिक नहीं होती है, आप इसको अच्छे से देख लें। इज इट क्लियर? आप इसको एक बार देख लेंगे तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेंगे और फिर ये कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। आगे है हमारा बौद्ध धर्म की सभाएं कब और कहाँ हुई थी, ये आज हम देखेंगे। पीछे हम जो अभी पढ़े हैं प्रतीक और चिन्ह, ये और बौद्ध धर्म की सभाएं, ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप परीक्षा में देखेंगे इनमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का आपको मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे कि कभी हमको भूले नहीं। देखिए, सभा हुई थी कम से कम 4। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में, है ना। उसके अध्यक्ष उस टाइम कौन थे? महाकश्यप जी थे। और किसका शासनकाल था? तो अजातशत्रु का शासनकाल था। तो प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, राजगृह, महाकश्यप और अजातशत्रु। अब घबराइए नहीं, मैंने इसकी अच्छी ट्रिक बनाई है, आपको ये आसानी से याद हो जाएगा और मेरा दावा है कि यह आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। स्थान था वैशाली। ठीक है, वैशाली में हुआ था और उसके अध्यक्ष उस टाइम जो थे वो थे शबाकामी। ठीक, और शासनकाल किसका था उस टाइम? तो कालाशोक का शासनकाल था।
ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, अध्यक्ष सभाकामी थे और शासनकाल था कालाशोक का। देखिए आगे देखिए, तृतीय बौद्ध संगति हुई थी 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे मोंगलीपुत्र तिष, और शासनकाल किसका था? अशोक का। इज इट क्लियर? तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, मोंगलीपुत्र तिष, अशोक। चतुर्थ जो बौद्ध संगति थी वो हुई थी प्रथम शताब्दी में, है ना, और कहाँ हुई थी? कुंडल वन में। उस समय अध्यक्ष था वसुमित्र या अश्वघोष। शासनकाल किसका था? कनिष्क का शासनकाल था। तो देखिए मैंने ट्रिक बनाई है, और जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ और कभी इसमें से क्वेश्चन आता है तो मुझे ये ट्रिक याद हो गए हैं और मेरे मुंह से अनायास दिए जाते हैं। जैसे देखो, इसको तुम भी याद करो। ट्रिक 1, रावय पाकू, रावय पाकू। इज इट क्लियर? रावय पाकू याद कर लो इसको, रावय पाकू। तो देखो, रा से राजगृह, वै से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन। तो ये जो है हमारा स्थान है। ट्रिक 1 किसको दिखाता है? स्थान को दिखाता है। और ट्रिक 2 हमारा जो है अका अक, है ना, रावय पाकू अका अक, अका अक। ये भी याद हो गया होगा आपको, मुझे तो अच्छी तरह से याद है। अका अक, देखो, अजातशत्रु, का कालाशोक, अशोक, क से कनिष्क। कुछ लोग कहेंगे कि सर मतलब शुरू वाले अ में अशोक भी हो जाएगा और इधर वाले में हम लोग अजातशत्रु भी कह सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है और कभी मिस्टेक का कोई चांस ही नहीं बनेगा। वो भी तो ट्रिक तो अच्छी से याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगली ट्रिक देखते हैं, ट्रिक नंबर 3। ये मैंने जो ट्रिक है अपने से बनाई हुई है और मुझे तो याद हो चुका है। आप भी इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। तो देखिए, ये जो याद करने वाली ट्रिक है, अध्यक्ष याद करने वाली ट्रिक है। अक्सर लोग नहीं याद करते हैं। पिछली बार पेपर में आ गया था कि प्रथम बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन था। तो बच्चे लोग शासनकाल पढ़ लेंगे, स्थान पढ़ लेंगे, समय पढ़ लेंगे, सभा पढ़ लेंगे, लेकिन अध्यक्ष कोई नहीं पढ़ता है। तो मैंने आज इसकी एक ऐसी ट्रिक बनाई है कि आज के बाद ये कभी नहीं भूलेगा। देखो, इसकी जो ट्रिक है वो है महाकश्यप की सभा का मोंगली अश्वघोष बना, है ना, यानी महाकश्यप की सभा का मोंगली अश्वघोष बना। महाकश्यप जी की सभा लगी हुई होगी और मोंगली पहुंचा वहां पे, और जब मोंगली वहां पहुंचा तो राजा साहब ने उसको वहां का अश्वघोष बना दिया। तो बस हमारी यही ट्रिक है, ये कहीं सही बात नहीं है, बस ये हमारी ट्रिक है कि महाकश्यप की सभा का मोंगली अश्वघोष बना। तो देखो, पहली जो बौद्ध संगति आपको दिख रही होगी महाकश्यप है, महाकश्यप का महाकश्यप की यहाँ पे मैंने ब्लैक से दिखाया है जो कि साइलेंट है। ठीक है। सभा का मतलब होता है सभाकामी। इज इट क्लियर? सभाकामी। मोंगली से हो गया मोंगलीपुत्र, अश्वघोष से हो गया अश्वघोष। बस आपको एक चीज़ याद करनी पड़ेगी कि यहाँ पे वसुमित्र और अश्वघोष, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि वसुमित्र या अश्वघोष दोनों में से कोई एक लिखेंगे, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, महाकश्यप की सभा का मोंगली अश्वघोष बना। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कह दे रहा हूं कि अगर आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, या फिर टेलीग्राम चैनल पे टेलीग्राम में जा करके ऐप में आप उसके सर्च बार में जीके ध्यानी खोलेंगे तो आपको उसका ये वाला आइकन मिलेगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जा करके भी डायरेक्ट क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जुड़िए ज़रूर। तो चलिए अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगली जो स्लाइड हमने बनाई है, ये जो स्लाइड है ये पेपर के लिए रामबाण है, यानी इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाने वाला। आपको मैं यहाँ पे जो बता दूंगा क्वेश्चन आंसर के रूप में, बस ये इसी में हो जाएगा। और जो मैंने पीछे अभी पढ़ाया है वो अगर आप इन दोनों को पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे कम से कम 30 या 35 क्वेश्चनों का संग्रह किया हुआ है, या उससे अधिक भी हो सकते हैं। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए या फिर टेलीग्राम चैनल पर मेरे जुड़िए। पहला क्वेश्चन है,
गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का विवाह किससे और कब हुआ था? तो 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था, यशोधरा से। ठीक है। तीसरे नंबर पे चलेंगे, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो राहुल था। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। सिद्धार्थ जब सैर पर निकले तो उन्हें किन 4 दृश्यों को देखा था? उन्होंने किन 4 दृश्यों को देखा था? तो पहला है बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक शव और चौथा है एक सन्यासी। उन्होंने बारी बारी से और सीक्वेंस में देखा था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर। तो चलिए देखते हैं 5वां नंबर दोस्तों। 5वां नंबर दिया है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। 6 नंबर पे चलो, गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली थी? तो वो थे अलार कलाम, वैशाली के रहने वाले, अलार कलाम वैशाली। 7वां नंबर है हमारा, अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने किससे शिक्षा ग्रहण की थी? तो इसका आंसर होगा रुद्र कराम पुत्र राजगीर से, मतलब ये राजगीर के रहने वाले थे, रुद्र करमा पुत्र। इज इट क्लियर? 8वें नंबर पे चलिए, कितने वर्ष की आयु में सिद्धार्थ को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 35 वर्ष। 9 नंबर पे चलो, कितने वर्ष की तपस्या के बाद सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो उन्होंने 6 वर्ष की तपस्या की बिना अन्न जल के। इज इट क्लियर? है 10वां नंबर का, सिद्धार्थ को किस नदी के किनारे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो नदी कौन सी थी? निरंजना नदी, फल्गु में, फल्गु है ना, निरंजना नदी को फल्गु कहते हैं, सॉरी निरंजना नदी को क्या कहते हैं? फल्गु। और ये फल्गु नदी कहाँ है? गया में है, बिहार में। हम लोग गया जाते हैं हिंदू लोग, तो वहीं गया में है। देखो, सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो था पीपल वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को किस वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो वो है पीपल वृक्ष के नीचे। 11वां नंबर। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात किस राजा ने पीपल के वृक्ष को कटवा दिया जिस वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था? तो उसका नाम था क्या? शशांक। क्या नाम था उसका? शशांक। चलिए 12 नंबर पर चलिए, सिद्धार्थ को जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान क्या कहलाया? तो वह स्थान बोध गया कहलाया। 13वां नंबर पे चलो, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो बुद्ध नाम से जाने गए। 14 नंबर देखो, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया? ये मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है 14 नंबर, आप इसको 100% याद करके जाइएगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है मेरे एग्जाम में आया हुआ था, है ना। देखो, सारनाथ ऋषि पतनम में। क्लियर? गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जो ऋषि पतनम उस टाइम का था, है ना। ऋषि पतनम आज का सारनाथ है, पहले का ऋषि पतनम था। तो चलिए दोस्तों, अगले स्लाइड में देखते हैं 15वां नंबर। 15वां नंबर क्या कहता है? धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा गया है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा गया है। ठीक है। 16 नंबर पर चलो, भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो वो भाषा थी पाली। और जैन धर्म में महावीर स्वामी ने किस भाषा उपदेश दिया था? तो वो था प्राकृत भाषा। क्लियर? 17 नंबर चलिए, बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया? ये मोस्ट आस्केबल क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसका आंसर जो होगा, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। 18वां नंबर आता है, ये याद हो जाता है अच्छे से। देखिए, त्रिपिटक क्या है? तो इसको सब जानते हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्भ पिटक। चलिए आगे बढ़िए, 19 नंबर पे चलिए, बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं?
तो बुद्ध, धम्म, संघ, यानी बौद्ध धर्म के 3 रत्न बुद्ध है, धम्म है और संघ है। तो इस तरह से हमारी ये वाली स्लाइड भी पूरी हुई। चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। देखिए अगली स्लाइड में हमारा है 20वां नंबर, बौद्ध धर्म कितने भागों में विभाजित है। तो हम सब जानते हैं कि 2 भागों में विभाजित है, पहला है हीनयान, दूसरा है महायान। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 नंबर, बौद्धों का पवित्र त्योहार क्या है। वो है हमारा बैशाख पूर्णिमा। बैशाख पूर्णिमा बौद्धों का पवित्र त्योहार। 22 नंबर पे चलिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस प्रकार समानता है। तो अनिश्वरवाद के संबंध में। कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म कहता है कि ईश्वर है ही नहीं। 23वें नंबर पे चलिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी। देखिए ध्यान दीजिए, बुद्ध की प्रथम मूर्ति पूछ रहा है तो वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है। 24 नंबर पे चलो, भगवान बुद्ध की अधिकतर मूर्तियों का निर्माण किस कला के अंतर्गत हुआ। तो गांधार शैली के अंतर्गत। यानी अधिकतर मूर्तियां जब पूछेगा तो गांधार शैली हो जाएगा, और एक प्रथम मूर्ति पूछेगा तो मथुरा कला हो जाएगा। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन, पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया। तो गुरु रिनपाच ने किया, और गुरु रिनपाच को पदम संभव भी कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए 26 नंबर पे हम लोग चलते हैं। देखिए बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस कथा में वर्णित है। तो जातक कथा हो जाएगा इसका आंसर, है ना। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस कथा में वर्णित है। तो जातक कथा में वर्णित है। 27वें नंबर पर चलिए, कथा वस्तु किसका प्रमुख ग्रंथ है। हीनयान, यानी कथा वस्तु हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, और ये जो है इंपोर्टेंट है, कथा वस्तु हीनयान, याद कर लीजिएगा। 28वें नंबर पर चलिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। महापरिनिर्वाण। देखिए निर्वाण था गृहत्याग से, और महापरिनिर्वाण जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु से है। ये ध्यान दीजिएगा जरूर। चलिए दोस्तों अगली स्लाइड में हम लोग चलते हैं, और अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन 29 क्वेश्चन। क्लियर। चलिए देखिए 29 क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु किसके द्वारा भोजन अर्पित करने के बाद हुई। तो चुंड द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद बुद्ध की मृत्यु हो गई। क्लियर। चलिए आगे देखिए, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा के उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुआ था। वर्तमान में देवरिया पड़ता है उत्तर प्रदेश, है ना। उस टाइम कुशीनारा था, और 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में बुद्ध की मृत्यु हुई। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, 30 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपको लाता रहूँगा, और आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी पूरे YouTube में, मेरा दावा है, और इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो दोस्तों। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।